हेलो एवरीवन, आई एम आशीष गोयल। आज हम क्लास 5th की वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो सीरीज स्पेशली केएम पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए है ताकि वो इस लॉकडाउन के टाइम में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में रेगुलरली पता चलता रहे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। वैसे तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 जो है पहले कर चुके हैं, बट आज से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके बाद हम हमारी बुक के चैप्टर 2 के 3 पेजेस को आज समझेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों ने उन 3 पेजेस को अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 क्लास 5th, जिसका नाम है शेप्स एंड एंगल्स। शेप्स एंड एंगल्स इस चैप्टर का नाम है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको समझ लीजिए, फिर हम इनके पेजेस पर आएंगे। तो सबसे पहले है हमारा लाइन क्या होता है? लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। ये एक सीधी वन डायमेंशनल फिगर होती है। वन डायमेंशनल फिगर का मतलब होता है जिसकी केवल लेंथ हो। ठीक है, तो एक ऐसी ये लाइन क्या है, एक स्ट्रेट है और एक वन डायमेंशनल फिगर है, यानी कि इसकी एक लेंथ है विद नो थिकनेस, यानी कि इसमें ना तो थिकनेस मैटर करती है, मतलब हम इसको कितना भी मोटा पतला बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नो एंड पॉइंट्स, और ना ही इसके एंड पॉइंट होते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने लाइन बनाई हुई है, इसको ध्यान से देखिए। ये क्या है, जैसे मैंने दोनों तरफ इसके एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते। मतलब हम इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, मतलब मैं इसको चाहूँ तो और इसको बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कोई ना हमारी फिक्स लेंथ नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए, तो किसी ने छोटी बना दी, किसी ने बड़ी बना दी। ठीक है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब लाइन है। बस उसमें कंडीशन क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, वन डायमेंशनल होनी चाहिए, ना उसमें थिकनेस मैटर करेगी, ना ही उसमें लेंथ मैटर करेगी। लेंथ मैटर करने का मतलब उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये भी एक लाइन की तरह ही होता है, लाइन का पार्ट है विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, लेकिन इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। देखिए ये मैंने ये बनाई हुई है, देख लीजिए यहाँ से, ये बनाई है ये मैंने, ये लाइन सेगमेंट है। अब इसमें लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है कि लाइन में तो क्या था, मैंने दोनों तरफ एरो लगाए थे। दोनों तरफ एरो का मतलब होता है कि इसके कोई भी जो है एंड पॉइंट्स नहीं है, ये कितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट में क्या होता है, जब भी मैं बोलूँगा कि लाइन सेगमेंट बनाना है, तो मैं उसके साथ एक फिक्स लेंथ दूंगा। मैं वहाँ पे बोलूँगा कि 5 सेंटीमीटर की बनानी है, 2 सेंटीमीटर की बनानी है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो मान लो मैंने बोला कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए 5 सेंटीमीटर की, तो सबको एक जैसी ही करनी पड़ेगी, कोई उसको अलग ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट क्या है, हमारा फिक्स लेंथ होती है इसकी, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रेज। रेज क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये भी एक लाइन का ही पार्ट है, लाइन की तरह ही है, विद अ स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंड पॉइंट, लेकिन इसमें एंड पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये मैंने बनाया हुआ है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो इसका एंड पॉइंट जो है वो तो नहीं है। ठीक है, वहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, ये देखिए एरो लगाया हुआ है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स रहेगा। उसके बाद जो एंड पॉइंट है वो आपका कहीं तक भी जा सकता है, कोई इसको और बड़ी ले सकता था, कोई इसे छोटी भी ले सकता है, तो वो सारी हमारी रेज कहलाएंगी। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल्स, जो हमारे इसका मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। तो क्या है एंगल्स, व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। क्या है, व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। अब रेज देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ, ये मैंने रेज बताया था आपको कि ये रेज होती है। अगर मैं ऐसी ऐसी 2 रेज ले लूँ, ठीक है, और इसमें आगे क्या कहा, इफ़ टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट, और वो मैं इस तरह से ले लूँ कि वो किसी एक जगह पे मीट कर जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने 2 रेज लिए हैं, देख लीजिए आपको 2 रेज दिखाई दे रही होंगी, और ये 2 रेज इस तरह से लिए हैं कि कहीं ना कहीं मीट करें, यहाँ पर ये मीट कर गई हैं। देन द फिगर ऑब्टेन, तो ये जो फिगर बनी है हमारी, दिस इज कॉल्ड एंगल, ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, दीज रे आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, ये इस एंगल का कि ये आर्म्स कहलाएंगे। जो ये 2 रेज जो मैंने ली थी, ये इसकी क्या कहलाएंगी, इस एंगल की आर्म्स कहलाएंगी। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, एंगल्स को हमेशा डिग्री में मापा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम कोई भी चीज़ मापते हैं, जैसे मान लो हम किसी का वेट माप रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई ये चीज़ 10 किलो की है, ये चीज़ 20 किलो की है। हम किसी की चीज़ की लेंथ माप रहे हैं, हम बोलते हैं ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 20 सेंटीमीटर की है। तो हम ये जो पीछे ये वर्ड बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे किलो, 10 किलो, 20 किलो, तो ये जो किलोग्राम है, किलो है, या फिर मैं सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, मीटर बोल रहा हूँ, ये सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एंगल्स की जो यूनिट है वो डिग्री होती है।
ठीक है, एंगल्स की यूनिट क्या होती है, ये डिग्री होती है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये मान लो मैं इसको मापता हूँ और मुझे पता चला ये 40 डिग्री है, 40 का एंगल है, तो मैं इसको बोलूँगा 40 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो वो यूनिट मुझे साथ में बोलनी पड़ेगी। एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और इसको हम हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यानी कि प्रोटेक्टर की हेल्प से हम इसको माप सकते हैं। प्रोटेक्टर क्या होता है, हमारी ज्योमेट्री के अंदर आपने देखा होगा एक डी शेप में एक चीज़ होती है हमारे पास, डी, जिसको भी हम डी भी बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रोटेक्टर बोला जाता है। उसकी हेल्प से हम एंगल्स को माप सकते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारा है, इसमें एंगल्स के बाद एंगल्स में ही जो है हमारी दो चीज़ें और हैं, एंगल्स के अंदर ही है ये जो एंगल्स मैंने आपको समझाया है। क्या है इसमें, सबसे पहले है आर्म्स। ये आर्म्स क्या है, आर्म्स द टू रेज, वैसे मैंने ऊपर बता चुका हूँ, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, द टू रेज विच मेक द एंगल। ये जो एंगल बनाया हुआ है ना, ये देखिए, ये जो एंगल बनाया, इसकी जो इस एंगल को बनाने में जो मैंने ये रेज यूज़ किए हैं, एक ये रेज नज़र आ रही है आपको, एक ये रेज नज़र आ रही है, तो ये जो दो रेज हैं ये इस एंगल में एंगल की आर्म्स कहलाएंगी, या एंगल की क्या कहलाएंगी, आर्म्स कहलाएंगी। उसके बाद होता है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, द कॉमन एंड पॉइंट वेयर द रेज आर मीट, यानी कि एक कॉमन ऐसा पॉइंट जहां पर ये दोनों रे मीट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों रेज मीट की हैं, जहां इस पॉइंट को जो है हम वर्टेक्स बोलते हैं, इस एंगल का, ये इस एंगल का वर्टेक्स है। ठीक है भाई, तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बीच में, कि जैसे ये मैंने एंगल बनाया है, ये एंगल बनाया है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस वर्टेक्स का हमें कोई नाम देना होता है। जैसे मैंने इसका कोई नाम रख दिया ओ, ठीक है, यहाँ पे ये रे ले ली मैंने ओ ए, इसका नाम रख दिया मैंने ओ ए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ओ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए, यहाँ ओ है, यहाँ मैंने लिख दिया बी। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये हमारा बन गया ए ओ बी। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ बी, ये एंगल का नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें टाइप आता है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स हुज मेजरमेंट इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ऐसे एंगल्स जिनकी मेजरमेंट जो है 0 से तो बड़ी होती है बट 90 से छोटी होती है। तो जितने भी एंगल्स हमारे 0 और 90 के बीच में लाई करते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, 20, 30, 35, 40, 42, 45, कुछ भी जो हमारे 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों, वो सारे एंगल हमारे एक्यूट एंगल्स की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप है यहाँ पे राइट एंगल्स। राइट एंगल्स क्या है, एंगल्स हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 90, यानी कि इसका केवल एक ही एग्जाम्पल होता है राइट एंगल का, 90। जिस एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री होगी ना, वही हमारा राइट एंगल कहलाएगा। इसमें हम ना 91 ले सकते हैं ना 89 ले सकते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल क्या है, जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 हो। उसके बाद थर्ड हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल्स। एंगल्स हुज मेजर इज मोर देन 90, इसमें क्या होता है 90 से तो बड़े होंगे बट लेस देन 180, लेकिन ये 180 से छोटे होंगे। अब 90 से बड़े वो कुछ भी हो सकता है, 90.1 भी हो सकता है, 91, 92, ये सारे एंगल्स, बट 180 से छोटे रहेंगे। 180 से छोटे हमारे 179 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है, 179 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स जो है हमारे किस में आ जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल्स क्या है, द एंगल्स हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180, जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 होती है। जैसे राइट एंगल है, मैंने आपको बताया था, जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 होती है। यहाँ पे स्ट्रेट में क्या होगा, जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 होती है, बिल्कुल एक्यूरेट 180, ना छोटा ना बड़ा, उसको हम स्ट्रेट एंगल्स बोलते हैं। वैसे इसमें एक दो टाइप और भी हैं, बट हमारे 5th क्लास के अकॉर्डिंग जो है इतने टाइप काफ़ी हैं। अब इसमें कुछ सम अदर्स टाइप भी आते हैं एंगल्स के। तो उसमें जो दो हमारे टाइप्स हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, अब देखो, जो मैंने ऊपर के टाइप लिखे थे और जो मैं नीचे के दो टाइप बता रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो टाइप्स है ना हमारे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल्स, ये सिंगल सिंगल एंगल्स होते हैं। मतलब सिंगल, मान लो मैंने आपसे पूछ लिया 30 क्या है, तो आपने बता दिया एक्यूट है। मैंने पूछ लिया आपसे 95 क्या है, आपने बता दिया ऑब्ट्यूज क्या है। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो एंगल्स इकट्ठे होते हैं एक साथ, तो इसमें लिखा है द टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ऐसे दो एंगल्स, इसमें दो एंगल्स होने जरूरी हैं, ना दो से कम होंगे ना दो से ज़्यादा होंगे। यहाँ एग्जैक्टली दो एंगल्स होंगे और उनका सम करने से अगर मुझे 90 डिग्री आंसर मिल रहा है, अगर मैंने उनका सम किया दोनों का और मुझे उनका आंसर 90 डिग्री मिल रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे वो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 30 एंड 60, अब 30 एंड 60 की बात करूँ तो 30 और 60 मिलकर 90 बना रहे हैं, तो 30 और 60 मिलकर 90 बना रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि 30 एंड 60 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स होने जरूरी हैं, दो ही एंगल होते हैं।
अब मैं आपसे पूछ लूं कि 50 कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, तो ऐसे नहीं होता कभी भी। 50 को हम नहीं कह सकते कॉम्प्लीमेंट्री, 50 के साथ कुछ एंगल होना चाहिए, एक एंगल और होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया 50 और 40, अब ठीक है, क्योंकि 50 और 40 का जो सम है वो 90 आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ईच एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर, और इसमें क्या होता है, हर एंगल जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो 40 डिग्री और 50 डिग्री जो है आपने देखा इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये बस इससे थोड़ा सा ही फर्क है, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है, इसमें भी दो एंगल्स होने होते हैं। द टू एंगल्स हुज सम इज 180, यहाँ पर उनका सम 180 होना चाहिए, यानी कि ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 आ रहा है आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स में काउंट करते हैं। ईच एंगल इज द सप्लीमेंट ऑफ अदर, और इसमें भी यही होगा कि हर एंगल जो है एक दूसरे का क्या होगा, सप्लीमेंट होगा। अब इसमें भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया 130 एंड 50। अब 130 एंड 50 को मैंने देखा इन दोनों का सम कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, तो 130 एंड 50 क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और यहाँ भी मैं वही बात बोलूंगा, 130 इज द सप्लीमेंट ऑफ 50 एंड 50 इज द सप्लीमेंट ऑफ 130। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम आज काम करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 आपकी बुक का, पेज नंबर 14 है ये, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ समझते जाएंगे क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है, फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या है भाई, एंगल्स आर मेजर्ड इन डैश। एंगल्स को किससे मेजर किया जाता है, तो आपको मैंने ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया ही था, एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, डिग्री में मेजर किया जाता है। बी पार्ट पे आ जाते हैं, एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। एंगल्स को मेजर किसकी हेल्प से किया जाता है, ये भी आपको बताया था मैंने, प्रोटेक्टर की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। तो आप इसके आंसर्स दे सकते हैं इजीली। थर्ड पे आ जाता हूँ मैं, एन एंगल्स हुज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90। हमने पढ़ा था कि वो एंगल्स जिनकी मेजर 90 से कम होगी बट 0 से बड़ी होगी, उनको हम कौन से एंगल्स बोलते हैं, हम उनको एक्यूट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है टू रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एंड डैश, यानी कि टू रेज, दो रेज हैं, हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, जिसके एंड पॉइंट कॉमन होंगे, यानी कि एक पॉइंट कोई भी कॉमन होगा, वो क्या बनाएगा, फॉर्म एंड डैश, हमने बताया था एंगल बनाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ फोर्थ पार्ट में हमारा आ जाएगा एंगल्स। उसके बाद हम ई पार्ट पे आते हैं, टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल, टू रेज हैं फॉर्मिंग एन एंगल, एक एंगल बना रहे हैं, आर कॉल्ड डैश ऑफ द एंगल। तो उन रेज को हम क्या बोलेंगे, तो उन रेज को हम आर्म्स ऑफ द एंगल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उनको, आर्म्स ऑफ द एंगल। उसके बाद मैं एफ पार्ट पे आ जाता हूँ। एफ पार्ट क्या है, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द एंगल। जो भी कॉमन एंड पॉइंट होगा उन एंगल्स का, वो क्या कहलाएगा, जहां पर वो मीट कर रही हैं। अभी अभी मैंने आपको उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत बताया था ये भी, कि जहां पर वो लाइन है, जहां पे वो रेज मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जी पार्ट, एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90, ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 होती है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। एच पार्ट, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90, 90 से तो बड़ी होगी, बट लेस देन 180, लेकिन 180 से छोटी होगी, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एंगल हुज मेजर इज 180, एग्जैक्टली 180, जो एंगल बिल्कुल 180 का होगा उनको हम स्ट्रेट एंगल्स बोलते हैं, यहाँ स्ट्रेट आ जाएगा। उसके बाद जे पार्ट है, टू डैश एंगल्स मेक अ स्ट्रेट एंगल। ऐसे कौन से दो एंगल्स होंगे जो मिलकर स्ट्रेट बनाएंगे, तो यहाँ पर आएगा भाई राइट। दो राइट एंगल्स जो हैं, दो राइट एंगल मतलब हमने पढ़ा था 90 डिग्री के, आपको पता है दो राइट एंगल मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बना देंगे। क्यों बना देंगे, क्योंकि दो राइट एंगल का मतलब हो गया 90 प्लस 90, और 90 प्लस 90 मिलकर 180 हो जाता है, तो वो हमें एक स्ट्रेट एंगल दे देंगे, ठीक है भाई। के पार्ट है, टू डी शेप्स हुज फोर साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इज नोन एज। ऐसी कोई 2D शेप है जिसके हमारे चारों तो साइड्स इक्वल हैं और एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स भी इक्वल हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर में उसके चारों तो साइड्स इक्वल होती हैं और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारा एल पार्ट है, नेम द शेप ऑफ 6 इक्वल साइड्स। अगर 6 इक्वल साइड्स हैं, 6, देखो पहले आपको बताता हूँ, 6 साइड्स जिसकी भी होती है उसको हम बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन, HEXAGOAN, हेक्सागन। लेकिन इसने कहा है इक्वल साइड्स होंगी, 6 की 6 इक्वल साइड्स हैं, तो हम ऐसी फिगर्स को बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी 6 साइड है, और क्योंकि 6 की 6 इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। ये हमारा पेज नंबर 14 हो गया है। अब हम पेज नंबर 15 पर आते हैं।
15 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे। लुक एट द गिवन फिगर, इस फिगर को देखना है भाई, ठीक है, देख रहे हैं हम। ये एक एंगल की फिगर है, आपको नजर आ रही है। एंगल कौन सा एंगल बन रहा है? ये AOB एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट GB है, ये D और C पॉइंट जो है वो उसके अंदर की तरफ है, और ये जो मुझे F और E पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये बाहर है इस एंगल के। अब उसने क्वेश्चन में यही पूछा है, इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, इस एंगल के, इस ये जो एंगल है हमारा, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं? तो ये 2 पॉइंट है। पॉइंट देखने हमेशा ध्यान रखना, इन नाम को मत देखना। जैसे अब आप A है, A आपको दिखने में तो बाहर लग रहा है, लेकिन पॉइंट तो रे के ऊपर है, ठीक है ना। तो हमें इनको, इनके पॉइंट्स देखने, पॉइंट कहाँ है, तो इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है, अंदर कौन कौन से पॉइंट है, ये D पॉइंट है और C पॉइंट है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा D एंड C। उसके बाद उसने पूछा एक्सटीरियर, बाहर कौन कौन है? अब बाहर केवल E और F है, ठीक है। कभी आप A भी लिख दो, G भी लिख दो, B भी लिख दो, नहीं। इनके पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट देखिए कहीं ये लिखे बाहर हुए हैं, लेकिन पॉइंट तो लाइन के ऊपर है ना। तो बाहर कौन है? E और F, तो बाहर आ जाएगा हमारा E और F। और C पार्ट में पूछा है ऑन द एंगल, ऑन द एंगल का मतलब है एंगल के ऊपर। तो एंगल के ऊपर पॉइंट देख लो, A पॉइंट है, O पॉइंट है, G पॉइंट है और B पॉइंट है, तो ये हमारे ऑन द एंगल हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है? क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट चारों एंगल समझ लिए हैं तो ये आप अपने आप ही कर देंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, इनमें कितने एंगल्स बन रहे हैं? तो देखिए भी कितने एंगल्स बन रहे हैं, उनके नाम भी बताने हमें। तो कितने एंगल्स बन रहे हैं पहले तो ये देख लेते हैं। एंगल्स कहाँ बनते हैं? जहाँ भी 2 रे मीट करेंगी। तो देखो भाई, पहले हम क्या करते हैं, एक रे को छुपा लेते हैं। ये जो CA रे है, अगर मैं इसको छुपा लूँ, मतलब इसका कोई काम नहीं है, तो एक बार आप देखेंगे कि यहाँ एक एंगल बनेगा, ठीक है भाई। ये BAT यहाँ एक एंगल बन रहा है। तो एक एंगल का नाम हो गया, पहले एंगल का नाम हो गया एंगल BAT। क्या बोलेंगे हम इसको? एंगल BAT। दूसरे एंगल का क्या नाम हो जाएगा? अब हम CA को ले आते हैं। अब CA जो है, अब जो CA लाइन है ना, ध्यान देना, CA लाइन 2 लाइनों से मीट कर रही है, BA से भी कर रही है, और एक बार CA जो है वो AT से भी कर रही है। तो एक बार हम CA को BA के अकॉर्डिंग एंगल बना लेंगे, एक बार CA का AT के साथ एंगल बना लेंगे। तो CA का BA के साथ एंगल हो गया ये वाला, CA का BA के साथ हो गया एंगल ये वाला। इसको हम क्या बोलेंगे? CAB। क्या बोलेंगे हम इसको? एंगल को CAB। 2 हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया CA लाइन जो है वो AT से भी मिल रही थी। तो CA लाइन अगर AT से मिल रही थी तो इस बार हम BA वाली लाइन को एक बार हटा लेते हैं बीच में से कि BA लाइन नहीं है। तो जब CA लाइन AT के साथ मिलेगी तो एंगल बनेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये एंगल यूं बनेगा। तो इसका नाम हो जाएगा CAT। तो टोटल इसमें कितने एंगल बने भाई? 3 एंगल बने। एक यहाँ पर बना, इस जगह पे बना, ठीक है, और एक इस जगह पे बना, और एक जब BA लाइन को रिमूव कर दिया तो CA ने AT के साथ बनाया ये वाला। तो ये हो जाएगा CAT। तो इसमें 3 एंगल बन रहे हैं। आंसर हो जाएगा कितने एंगल बन रहे हैं? 3। उनके नाम हो गया हमारा एंगल BAT, एंगल CAB और एंगल CAT। अब अगला पार्ट है, इसमें भी हमें यही बताना है। अब हम क्या करेंगे? यही काम करेंगे। पहले मैं देखता हूँ, पहले मैं एक लाइन को पकड़ लेता हूँ कि ये जो OD लाइन है वो कितनी लाइनों से मिल रहा है। OD लाइन जो है वो कितनी लाइनों से मिल रही है? OD लाइन मतलब OD रे जो है OC से भी मिल रही है, एक बार OB से मिल रही है, एक बार OA से मिल रही है। तो एक एक करके उनके नाम दे देता हूँ। एक बार मैं मान लेता हूँ कि OD जो रे है वो OC से मिल रही है। जैसे ही OD रे OC से मिलेगी तो एंगल बनेगा यहाँ, एंगल बनेगा यहाँ, जिसका नाम होगा DOC। क्या हो जाएगा इसका? DOC। फिर अब मैं OC को हटा देता हूं क्योंकि OC ने अपना काम खत्म कर दिया। अब OD किससे मिल रहा है? अब OD OB से भी मिल रहा है। OD किससे मिल रहा है? OB से ही मिल रहा है। तो एंगल का नाम हो गया DOB, ठीक है, DOB। दो एंगल हो गए हमारे। अब जो है OD जो है वो हमारा OA से भी मिल रहा है जाके, तो DOA। तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? DOA। तो ये हमारे 3 एंगल तो हमें ये मिल गए। अब OD ने अपना काम कर दिया भाई। OD जिस जिस लाइनों से मिल रहा था उस सब से हमने उसको एक्सप्लेन करवा लिया
ठीक है, ओडी का काम खत्म। अब हम ओसी पे आ जाते हैं। अब ओसी किस किस लाइन से मिल रहा है अभी? ओसी जो है वो ओडी से भी मिल रहा है, ओबी से भी मिल रहा है और ओए से भी मिल रहा है। अब ओसी जो है ओडी से मिल रहा है, ये बात तो हम कर ही चुके हैं। पहले मैंने कहा था ओडी ओसी से मिल रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ ओसी ओडी से मिल रहा है, बात तो एक ही है। तो अब हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो ओसी है वो हमारा ओडी से पहले ही मिल चुका है, ओडी लाइन को अब हटा दो, ओडी अपना काम करके जा चुका है, ठीक है, और वो हमें 3 एंगल देके जा चुका है, तो 3 एंगल को हमने नोट कर लिया। अब ओसी की जब बात की हमने कि ओसी कितनी लाइनों से मीट कर रहा है, तो ओडी से तो नहीं चेक करना है ना, अब हमें ओडी अपना काम करके जा चुका। अब ओसी जो है वो एक बार ओबी से मिल रहा है, एक बार ओए से मिल रहा है, तो ये 2 एंगल बनाएगा। एक बनाएगा हमारा सी ओ बी, एक बनाएगा हमारा सी ओ ए, तो 5 एंगल हो गए हमारे। अब ओसी ने भी अपना काम कर दिया, ओसी का काम भी खत्म। अब ओबी पे आ जाते हैं। अब ओबी लाइन जो है वैसे तो तीनों से मिल रही है, लेकिन ओसी और ओडी के साथ तो हम ले ही चुके हैं, तो बार बार नहीं लेंगे। अब ओबी केवल ओए के साथ मिल रहा है, तो एंगल बन जाएगा हमारा बी ओ ए। तो ये हो गए हमारे 6 एंगल हो गए टोटल, ठीक है। फिर ओबी ने भी अपना काम कर दिया, ओए को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओए के साथ तो बाकी सब हमारा कर ही चुके हैं। तो ये जो है, उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 16 पे। तो बहुत ही आसान है। 5th क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो ईजिली है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, इजी से आप कर सकते हो। बताया क्या था कि जिनका सम 90 आएगा, मतलब आपने क्या करना है, इन सब पार्ट्स में सम करके देखना है। जिनका सम 90 आ जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और जिसका सम 180 आ जाए वो सप्लीमेंट्री है। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके कॉम्प्लीमेंट्स बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं कि 2 एंगल मिलकर जो 90 बना रहे हैं, उन 2 एंगल्स में से एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा। अब ये चीज़ें हम चेक कैसे की जाती है, मतलब हम इसको निकालें कैसे कि भी एक दे रखी है 67 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसका तरीका होता है 90 में से माइनस किया जाता है। अभी इसको कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए क्या करेंगे, जो भी जिसका भी उसने कॉम्प्लीमेंट पूछा है उसको 90 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, 90 माइनस 67 करते ही हमारा आंसर आ गया 23। तो 23 इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे ही हम इसके पांचों पार्ट करते रहेंगे। और 7th क्वेश्चन में उसने सप्लीमेंट्री पूछा है, तो सप्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री वे होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो एक एंगल अगर दिया हुआ है और उसका सप्लीमेंट्री पूछा हुआ है, तो हम इसको 180 में से माइनस करके दिखा देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 180 माइनस 102। जैसे 180 माइनस 102 करता हूँ तो हमारा 78 आ गया। तो 78 जो उसका सप्लीमेंट हो गया। तो आज जो है हम ये 3 पेज कर रहे हैं। इन 3 पेजेस को आप जो है उतार लें, नोटबुक के अंदर उतार लें, ठीक है। और आपको समझ में आ ही गया होगा। समझने के बाद आप खुद करें, खुद करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारी वीडियो में नेक्स्ट पेजेस करेंगे और उससे पहले का थोड़ा बेसिक भी करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय बाय, थैंक यू।